प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मुलाकात खत्म हो गई। दिल्ली के 7 लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री के आवास पर यह मुलाकात हुई। करीब 40 मिनट की यह मुलाकात चली। पहलगाम आतंकी हमले के बाद इस मुलाकात को बेहद अहम माना जा रहा है। कल राजनाथ सिंह और सीडीएस जनरल अनिल चौहान से मुलाकात हुई थी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ कई एक्शन हुए। पूरा देश पाकिस्तान के खिलाफ निर्णायक बड़े एक्शन की अटकलें लगा रहा है। ऐसे में इस मुलाकात के मायने निकाले जा रहे हैं। बैठक के बारे में और जानकारी के लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ेंगे, लेकिन आपको बताएं प्रधानमंत्री मोदी और राजनाथ सिंह की मुलाकात खत्म हो गई। हिमांशु, 40 मिनट तक चली ये मुलाकात। देखिए, बिल्कुल 40 मिनट के करीब जो है ये मुलाकात चली। और कल क्योंकि सीडीएस से मुलाकात की थी और उनका जो ब्रीफ था सीडीएस को, उस ब्रीफ को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की और उन्होंने पूरा ब्रीफ दिया कि बॉर्डर एरिया पर किस तरीके से जो है वहां पर डिप्लॉयमेंट किया गया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ से कैसा डिप्लॉयमेंट है, जो मिलिट्री इंटेलिजेंस है उसके इनपुट्स के साथ, और तमाम जानकारियां शेयर की गई। और आगे भविष्य में भारत को किस तरीके से जो है वो जवाब देना है इस आतंकी घटने का जो पहलगाम में हुआ है। क्योंकि इससे पहले भी अगर आप देखेंगे तो रक्षा मतलब एक तरीके से जो जवाब दिए गए, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो या एयर स्ट्राइक करके, वो रक्षा मंत्रालय की ही तरफ से दिए गए आतंकी घटनाओं के जवाब। पीओके में जाके सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर पाकिस्तान के एयर स्पेस में जाकर जो है वहां एयर स्ट्राइक की गई हो, ये तमाम चीजें जो हैं वो जवाबदेही रक्षा मंत्रालय की तरफ से की गई थी। और हम सबको याद है कि सर्जिकल स्ट्राइक जब हुई थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद रक्षा मंत्रालय चले गए थे। उन्होंने वहां पर जाके पूरी मॉनिटरिंग की और जब तक ऑपरेशन सफल नहीं हुआ तब तक वो वहां रहे। और एक जो भी भारतीय सैनिक पाकिस्तान की टेरिटरी में गए थे, जब तक वो सुरक्षित नहीं लौट पाए तब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी मॉनिटरिंग के साथ सभी अधिकारियों के साथ वहां पर मौजूद थे। और जब ऑपरेशन सफल हुआ उसके बाद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबको बधाई भी दी थी। और उसके बाद देश को पता चला कि किस तरीके से जो है सर्जिकल स्ट्राइक की गई, क्योंकि रक्षा मंत्रालय की तरफ से ये ब्रीफ किया गया था। अब देखना यह है कि रणनीति पूरी हो रही है, रणनीति पे काम होना शुरू हो गया है। इस ऑपरेशन को कब जो है वो अंजाम दिया जाएगा और किस तारीख को दिया जाएगा, ये सारी चीजें मुझे लगता है इस स्ट्रेटेजी मीटिंग के अंदर जो है वो तय हुई है। और अब जो भी प्रधानमंत्री की तरफ से जो दिशा निर्देश हैं वो दिए गए हैं, उसको कैसे जमीन पर इम्प्लीमेंट करना है, इसको लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बातचीत हुई। और अब वो बातचीत का क्रम जो है नीचे तक जाएगा और उस पर जवाबी कार्रवाई जो है आतंकी घटना को लेकर वो भारत की तरफ से की जाएगी। क्योंकि डिप्लोमेटिक स्तर यानी कूटनीतिक स्तर पर तो भारत अपनी तरफ से जो 5 बड़े फैसले लिए थे उस पर काम कर रहा है, चाहे इंडस वाटर ट्रीटी हो या वीजा रद्द करने की बात हो, तमाम चीजों को लेकर। और जो पाकिस्तानी नागरिक भारत में हैं उनको भारत छोड़ने के लिए कहा गया है। लेकिन सैन्य कार्रवाई कब की जाएगी, ये रणनीति का पार्ट है। और इसको बहुत ही ये कहा जाए कि गुपचुप तरीके से भारत करना चाहता है और इसीलिए इसको सीक्रेट भी रखना चाहता है। बिल्कुल हिमांशु।